Assalamu alaikum dear student 9th class. Hope you all are fine. Today our topic is exercise 4.2. Question number 1. Factorize each of the following expressions. आपने जितने एक्सप्रेशंस दिएंगे हैं उनको सॉल्व करना है, उनके फैक्टर्स बनाने हैं. फर्स्ट वन पार्ट की तरफ मूव करते हैं. 4x⁴ प्लस 18 y रेज टू पावर 4. तो पहले हमने इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लेना है. स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x स्केयर का होल स्केयर प्लस 81 का स्केयर क्या होता है 9, तो 9y स्केयर का स्केयर क्या बन जाएगा 81y की पावर 4. हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया. सिंपलीफाई करने के बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करें a प्लस बी के होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab. अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास a स्केयर भी है और b स्केयर भी है, 2ab नहीं है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए. तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप कोई वैल्यू पॉजिटिव में ऐड करते हैं तो उसको नेगेटिव में भी ऐड करते हैं. तो आपने प्लस 2ab और माइनस 2ab ऐड कर देना. प्लस 2 a की वैल्यू क्या है 2x स्केयर और b की वैल्यू क्या है 9y स्केयर, ये भी ऐड कर देना है. और वैल्यू पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो उसको नेगेटिव में भी ऐड करेंगे. अब ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab. अब a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है a प्लस b के होल स्केयर का. तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू 2x स्केयर प्लस b की वैल्यू 9y स्केयर का होल स्केयर लिख देना. और ये जो आपके पास माइनस में वैल्यू आ रही है इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. 9 2 18 और 18 2 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर. अब देखें अब ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है. इसका फॉर्मूला क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब आपने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने फर्स्टली देखें तो हमारे पास ए स्केयर की वैल्यू बन रही है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और b की वैल्यू बन रही है 6xy. तो आपने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाना है जो कि इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी में. अब एक दफ़ा आपने इन दोनों वैल्यू को प्लस में लिख लेना और एक दफ़ा माइनस में. जैसे हम पहले माइनस में लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy, फिर इसको प्लस में लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6xy. और उसको इसके बाद इसको अरेंज कर लेना. पहले आपने एक्स स्केयर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर एक्स वाई वाली लिखनी है और फिर वाई वाली लिखनी है. ठीक है. अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट हमारे पास है a रेज टू पावर 4 प्लस 64 b रेज टू पावर 4. अब आपने इसको भी पहले स्केयर में लिखना है. a स्केयर का होल स्केयर प्लस 8b स्केयर का होल स्केयर, फिर सेम एज इट इज़ प्लस 2ab और माइनस 2ab ऐड करेंगे. a की वैल्यू है a स्केयर और b की वैल्यू क्या है 8b स्केयर. तो हमने प्लस 2ab ऐड कर दिया और माइनस 2ab भी ऐड कर दिया. तो प्लस 2a स्केयर 8b स्केयर ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन रहा है a प्लस b के होल स्केयर का. तो आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देनी है. तो वैल्यू बन जाएगी ए स्केयर प्लस 8b के स्केयर का होल स्केयर माइनस 2 इंटू 8a स्केयर बी स्केयर और ए स्केयर प्लस 8b स्केयर का होल स्केयर माइनस. अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 16a स्केयर बी स्केयर. अब हमारे पास जैसे ए स्केयर है उसी तरह हमने b का भी स्केयर बनाना है. तो b का स्केयर बनाने के लिए 4ab का होल स्केयर ले लेंगे तो ये हमारे पास b का स्केयर आ जाएगा. अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी. एक दफ़ा आपने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस में लिख देना और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस में लिख देना. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर प्लस 8b स्केयर माइनस 4ab ए स्केयर प्लस 8b स्केयर प्लस 4ab. अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और प्लस में लिखने के बाद इसको अरेंज कर देना. पहले आपके पास a की वैल्यू आएगी, फिर ab वाली वैल्यू आएगी और फिर b स्केयर वाली वैल्यू आएगी. इसको आपने अरेंज कर दिया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मूव करते हैं. थर्ड पार्ट हमारा है x की पावर 4 प्लस 4x स्केयर प्लस 16. सबसे पहले इसको अरेंज करना है. x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्केयर. आपने x का स्केयर ले लेना है और 16 किस नंबर का स्केयर होता है 4 का स्केयर. x स्केयर का स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 4x स्केयर. अब हमारे पास a स्केयर वैल्यू भी है b स्केयर वैल्यू भी है. दिया तो 2ab भी है लेकिन देखिए वो एग्जैक्ट नहीं बन रहा. अगर हम 4 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 8x स्केयर बन रहा है. लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो 4x स्केयर. तो आपने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करना 2x स्केयर इंटू 4. ये
आपने ऐड भी करना है इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने ऐड भी कर लिया 2 एक्स स्क्वायर 4 और माइनस भी कर लिया 2 एक्स स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला कंप्लीट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। और अगर इसकी बात की जाए तो 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपके पास a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको क्या लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला वही दोबारा से क्रिएट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक दफ़ा वैल्यू को आपने माइनस पे लिख देना है और एक दफ़ा वैल्यू को प्लस पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने इसको अरेंज कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब आपने ये जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स है इनका होमवर्क करना है। होपफुली आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।